नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम ये समझेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का खास करके इंडियन अर्थव्यवस्था के ऊपर कौन सा वो इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप के चुनावी कैंपेन में अमेरिका से लेकर इंडिया तक नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया था और उन्होंने ये बताया था कि ट्रंप जो है इंडिया का समर्थन व्यक्ति है, इसको अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों, ट्रंप जब से अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तब से इंडिया के अगेंस्ट में नेगेटिव प्रोपेगेंडा अन्य कई सारे देशों के साथ और संस्थाओं के साथ मिलकर हमेशा खड़ा करते आ रहा है। ट्रंप ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के पीठ में और इंडिया के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, आने वाले समय में अमेरिका और इंडिया के रिश्ते सुधरने का नाम नहीं लेंगे। ये दोस्तों आपको भी पता होगा। दोस्तों, मैं एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें निकल के सामने आ रही है, मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। ट्रंप के द्वारा जो ये टैरिफ लगाया गया है उसके रिटेलिएशन में जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने जो है स्पाई प्लेन का जो डील हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच, ये स्पाई प्लेन क्या है दोस्तों? क्रॉस बॉर्डर दुश्मन के टेरिटरी में घुस करके दुश्मन के महफूज ठिकानों को पता लगाना है। साथ ही साथ समुद्र के अंदर में दुश्मन के सबमरीन को नावल बेसिस जहाज को पता लगा करके डिस्ट्रॉय करना है। इस स्पाई प्लेन को इसी तौर पर जो है डील जो है अमेरिका के साथ हुआ था। इंडिया जो है उसको परचेस करने वाली थी, लेकिन टैरिफ के बाद में रिटेलिएशन के तौर पर जो है इंडिया इस पूरे डील को जो है अभी हाल फिलहाल में एक्शन लेते हुए रोक दिया है। दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसका क्लैरिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। मिलिट्री वॉच मैगजीन यानी वर्ल्ड की बेस्ट मिलिट्री पर्पस के लिए जो न्यूज एजेंसी है उसने इस बात को कवर किया है। कवर में उसने ये लिखा है कि इंडिया कैंसल प्लान परचेस ऑफ P-81 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जेट एमिड राइजिंग टेंशन विथ यूएस। भारत का जिस तरीके से अमेरिका के साथ अभी टेंशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ये जो स्पाई प्लेन था दोस्तों इसका नाम है P-81। इस स्पाई प्लेन को जो है पूरी तरीके से इंडिया जो है कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अमेरिका के तरफ से जो भी हथियार जो है इंडिया के डील हुई है उसको हम पूरे तरीके से प्रॉपर कैंसिल करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया ने एक बहुत ही मैसिव और बड़ा कदम उठाया है अपने राष्ट्र हित सुरक्षा के लिए। इंडिया जो है पूरे तरीके से WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में इस बात की चेतावनी दी है कि अमेरिका जो है इस तरीके से टैरिफ लगाएगा तो उसके रिटेलिएशन में इंडिया जो है अमेरिका के सामानों के ऊपर भारी पाबंदी के तौर पर जो है टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकता है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे द हिंदू का रिपोर्ट है। इंडिया वांट्स WTO इट may impose retaliatory tariff on US ओवर स्टील एल्यूमिनियम ड्यूटी हाइक्स। अमेरिका के द्वारा जो भी स्टील एल्यूमिनियम और अन्य कई सारे इंजन के पार्ट पुर्जे जो भी आते हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट जो है टैरिफ लगाने की योजना बना रही है और इसको लेकर उन्होंने WTO संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए ये बताया है कि अमेरिका इस पक्ष में कोई अगर कार्य सही ढंग से नहीं करता है तो इंडियन गवर्नमेंट भी जो है पूरे तरीके से उसके ऊपर टैरिफ लगा सकती है। दोस्तों, ये टैरिफ का मामला इंडिया और अमेरिका के बीच में कब से आया है और इसका जड़ क्या है मैं आपको समझा देता हूँ संक्षिप्त तरीके से। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। सारा मामला इस GM क्रॉप्स का है। GM क्रॉप्स मतलब जीन मॉडिफाइड फसल। फसल के अंदर जो भी उसका DNA होता है उसको चेंज करके फसल के अंदर अन्य कई सारे प्रकृति अपकृति उसमें परिवर्तन करके उसको जो उपजाया जाता है वो अमेरिका में लगभग 90% जो है GM क्रॉप्स का उत्पादन होता है। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि GM क्रॉप का अगर आप बिया लीजिएगा उसको दोबारा अगर जमीन में गाड़ करके आप दोबारा उस फसल को उगाना चाहते हैं तो नहीं उगा सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको मार्केट से जो है बीज लाना पड़ेगा और बीज ला करके फिर से आपको बोना पड़ेगा। लेकिन GM क्रॉप जो है अमेरिका चाहता था कि भारतीय बाजार में GM क्रॉप्स की फसलें हमारे एंट्री हो जाए, जिसके बाद से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के सरकार और किसानों ने वैज्ञानिकों ने इस बात को शोध किया
कि जीएम क्रॉप्स अगर भारतीय किसान बीज के अंडर आ जाता है तो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों भारत का किसान जो है, आधी किसान अपने पारंपरिक बीज के थ्रू अपने फसल का उत्पादन बढ़ाती है, ना कि हमेशा मार्केट से बीज ला करके बढ़ाती है। तो इस तरीके से भारतीय किसान पूरे तरीके से दुकान पर और बड़े बड़े ट्रेड कंपनियों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उनका पारंपरिक बीज जो है पूरे तरीके से उत्पाद नहीं करता, ना कि फसल देता पाता। दोस्तों इसी को लेकर मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेवरल मेजर क्रॉप्स आर वाइडली ग्रोइंग इन जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में जो है पूरे तरीके से जितने भी वहाँ के प्रमुख फसलें हैं वो जीएम फसलें हैं, जिसमें कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन, कैनोला एंड शुगर बीट्स अन्य कई सारे उसमें हैं। और लगभग 90% जो अमेरिका में है जीएम मॉडिफाइड फसल का जो है उत्पादन किया जाता है। और एक चीज दोस्तों, जीएम मॉडिफाइड फसल का जो है इंडिया में ट्रेड लाने के लिए मैं आपको बता दूं इसका कंफर्मेशन, बायलैटरल ट्रेड टॉक्स स्टेट्स एज यूएस डिमांड लो ड्यूटीज ऑन जीएम क्रॉप्स थ्रेटन इंडियन फार्म्स। इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा और सही फैसला लिया है अमेरिकी जीएम क्रॉप्स को भारतीय बाजार में एंट्री नहीं दे करके। हालांकि ट्रंप ने बार बार मोदी को इस बात को बोला था कि आप हमारे जीएम बीज को जो है भारतीय कृषि क्षेत्र में योगदान दीजिए, उसमें इसको एंट्री दीजिए और काफी ज्यादा छूट के साथ। हालांकि इंडिया सरकार ने भारतीय कृषि और भारतीय किसानों को हित को देखते हुए उन्होंने जीएम क्रॉप्स का अलॉटमेंट नहीं किया है, जो कि आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से कृषि उत्पादन पे निर्भर करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद अमेरिका जो है अपने टैरिफ रिटेलिएशन को किस तरीके से देखता है, और खास करके इंडिया जो है आने वाले समय में अमेरिका को किस तरीके से काउंटर करेगा, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।